ओके, सो पीपल वी विल कंटिन्यू विथ येस्टरडेज लेक्चर। जो भी हमने पढ़ा था आपका रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस होती है और फिर होता है क्रेब्स साइकिल और होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या बनता है भाई साहब, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपका बनता है या तो एसिड्स बनेगा या अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस आपका कॉमन है, वो है ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और लास्ट वाला है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहाँ पे होता है, इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। NADH2, FADH2, ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे प्रोसेसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विथ, सो नाउ विल टॉक अबाउट सेल डिवीजन। ओके, अभी देखो सेल डिवीजन ज़रूरी क्यों है। हमने रेस्पिरेशन का पार्ट देखा, हमारे बॉडी में हज़ारों की तादाद में सेल्स हैं। क्या जो सेल से हम जन्मे उसी सेल से हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, नहीं, ठीक है। सो द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग कंटिन्यूसली, क्योंकि सेल्स वॉर्न आउट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे RBC हमारे बॉडी में 3 महीने तक ही रहती है, 120 डेज का लाइफ साइकिल है, फिर उसके बाद नया RBC जनरेट होता है। इसी तरह से तमाम जितने भी सेल्स हैं वो शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं रहते। एक ही हमारा सेल ऐसा है जो शुरुआत से लेकर अंत तक रहता है, वैसे का वैसा ही। बता सकते हैं कौन सा सेल है, नर्व सेल। नर्व सेल इन आवर बॉडी विल स्टे एज इट इज फ्रॉम राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। नर्व सेल में कोई डिवीजन या चेंजेस नहीं होगा। बाकी सारे सेल्स जो है तो डिवाइड होंगे, रीग्रो होंगे, फिर रीफॉर्म होंगे, ऐसा होता रहेगा। तो सेल्स वॉर्न आउट होते हैं, डिग्रेड होते हैं, दूसरे सेल्स आते हैं उनको रिप्लेस करते हैं। तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है ये कैसे होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी, सेल डिवीजन इज व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स due to which a new organism is formed from an existing one or multicellular organism grows up। दोनों होता है, ठीक है। एक इंसान के अंदर सेल्स हैं, उसके और भी सेल्स बन रहे हैं उसी सेल से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है भाई साहब, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का ग्रो अप का प्रोसेस हो रहा है ना। हमारी हाइट बढ़ रही है, बॉडी बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो आपका सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल्स की तादाद बढ़ रही है। और दूसरा क्या होता है, व्हेन वी रिप्रोड्यूस आवर ओन काइंड, हमारे ही जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो सारे स्पीशीज में जो बच्चे होते हैं वो भी कैसा होता है भाई साहब, सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। तो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स ड्यू टू विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन, सो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स, क्या हो गया ये, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, 1 सेकेंड है भाई साहब, अरे 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 nothing is getting written, why, what happened? Okay, property of cells of living organisms due to which a new organism is formed from an existing one or a multicellular organism grows up। तो ये आपका हो गया भाई साहब सेल डिवीजन का प्रोसेस। इसके बाद क्या आता है भाई साहब, सेल डिवीजन में पहला प्रोसेस जो है वो है माइटोसिस का, ठीक है। व्हाट इज माइटोसिस, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन अकरिंग सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स। सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स जो होते हैं, जो हमारे एकदम मतलब स्टार्ट में होते हैं, हम जब माँ के पेट में जस्ट आए हुए हैं, हमारा फॉर्मेशन चालू हुआ है। सो दीज आर बेसिकली सोमैटिक एंड स्टेम सेल्स। और इसमें किस टाइप का डिवीजन होता है, माइटोसिस, ठीक है। इट इज कंप्लीटली थ्रू 2 मेन स्टेप्स, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस माइटोसिस के 2 स्टेप हो गए, याद रखिए। ये पूरा चैप्टर याद रखने वाला चैप्टर है, ठीक है। माइटोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, एंड इन दिस सेल डिवीजन देयर आर 2 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड, one is karyokinesis and the other one is cytokinesis, ठीक है। karyokinesis occurs via 4 steps, prophase, metaphase, anaphase and telophase, ठीक है। माइटोसिस के 2 स्टेप्स हो गए, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस।
कैरियोकिनोसिस के 4 स्टेप हो गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, ये आपके फेजेस हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस बना पीपल? ओके, सो व्हाट इज कैरियोकिनोसिस? कैरियोकिनोसिस में पहला जो आपका आपने देखा प्रोफेज होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये कैसा होता है, देखो सेल को ना ऐसे खींच के 2 टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, आप जब किसी चीज को खींच के 2 टुकड़े करते हैं, वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपके किसी सेल का। ठीक है, इसके अंदर भाई साहब ऐसे स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, साइटोजोल है, सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम मतलब जो हमारे मम्मी और पापा से आता है। ठीक है, तो ये हमारे सेंट्रोजोम्स हैं। ये न्यूक्लियस है जो हर सेल में रहता है, और ये क्रोमोजोम है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर प्रोफेज का कंडीशन है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोफेज पीपल? कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमोजोम स्टार्ट्स। ठीक है, तो क्रोमोजोम्स का जो है तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, थ्रेड लाइक हो जाएंगे ये। ठीक है, क्रोमोजोम्स जो है वो एकदम थ्रेड लाइक हो जाएंगे। ओके, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। अभी देखो ये सेंट्रियोल है, ये पहले एक था, अभी 2 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, सेल के दोनों साइड में जाने लगेंगे, और दोनों साइड में जाके ऐसे स्पिंडल फाइबर डेवलप करेंगे जो एक दूसरे को खींच के एक सेल के 2 सेल बना देंगे। समझ में आ रहा है? ये एक सेल का 2 बनेगा, 2 का 4 बनेगा, 4 का 8 बनेगा, ऐसा बनता रहेगा। ठीक है, तो ये जो सेंट्रियोल होता है ये एक ही होता है, लेकिन ये कैसे हो जाते हैं, दोनों 2 कोने में आ जाते हैं। ये सेल है, इसमें एक सेंट्रियोल था, अभी ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 सेंट्रियोल हो गया और 2 कोनों में आ गया, और इनके स्पिंडल फाइबर्स डेवलप हो गए। अब ये स्पिंडल फाइबर धीरे 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 इसको खींच के 2 टुकड़े कर देंगे। ठीक है, ओके, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट मतलब इनके जेरॉक्स कॉपीज बन जाते हैं भाई साहब, एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। तो सेल के ऑपोजिट पोल्स में ये सेंट्रियोल्स डायरेक्टेड हो जाते हैं। कंडेंसेशन क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है भाई साहब। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिपेंड। अभी क्या होगा भाई साहब, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एक सेल का ही है ना, तो अभी तुमको 2 सेल बनाने हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है तो टूट जाएगा। ठीक है, जैसे समझो किसी घर का बंटवारा हो रहा है, किसी घर का बंटवारा हो रहा है, तो भाई साहब ये जो बीच की दीवार है इसको तोड़ दी जा रही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक है जिसको तोड़ दिया जा रहा है। तो पहले वो घर के 2 रूम थे, अभी एक ही रूम बनाना है उसको, तो इस दीवार को हमने तोड़ दिया, तो अभी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो दीवार है वो टूट जाएगा। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। ठीक है, स्टार्ट मेटा। तो आपके प्रोफेज के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कैरियोकिनोसिस में प्रोफेज का जो पहला स्टेप है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। इनका प्लीज नोट्स बनाइएगा, घर पे जाकर इस वीडियो को देखिए और इसके नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए। आपको एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप सिर्फ इन नोट्स को रेफर करेंगे, तो इस चैप्टर का कम से कम मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, सो कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, आपके सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे एंड ऑपोजिट पोल्स में पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपियर हो जाएगा। फिर से कैरियोकिनोसिस के 4 स्टेप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स, फिर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड अपीयर एट द 2 ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, देन व्हाट विल हैपन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विल डिसअपियर। ठीक है, मेटाफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स। तो इसमें भाई साहब आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मेटाफेज है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी पूरा का पूरा गायब है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा गायब हो गया है, स्पिंडल फाइबर्स डेवलप हो चुके हैं। क्रोमोसोम कंडेंस कंप्लीटली एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये देखो क्रोमोसोम्स कंप्लीटली डिसअपियर हो गए और उनके डुप्लीकेट्स क्रिएट हो गए हैं, दैट इज दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंडेंस कंप्लीटली, कंडेंसेशन का प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, प्रोफेज में, और कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स का कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मेटाफेज में। ठीक है, कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स डेवलप। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा, तो जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहां पे एंड हो गया। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हुआ था और मेटाफेज में पूरा डिसअपियर भाई साहब हो जाता है। कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स का स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स का कंप्लीट हो जाता है। और क्या हो जाता है भाई साहब, देखिए क्रोमोसोम्स कंडेंस बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, द क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल बाय स्पिंडल फाइबर्स। तो ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं भाई साहब, खींच रहे हैं और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल बाय स्पिंडल फाइबर्स। तो पैरेलल हो जाएंगे। देखो ये सेल है,
जैसे अर्थ का एक इक्वेटर होता है वैसे ये भी इक्वेटर हो गया, ठीक है। सो द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल बाय स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स खींच खींच के इनको पैरेलल कर देते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स को पैरेलल कर देते हैं इक्वेटोरियल प्लेन के। ओके, तो ये आपका प्रोफेज हो गया, ये हो गया आपका मेटाफेज। ओके, नाउ वी कम टू एनाफेज। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड। तो आप देखो यहाँ पे ये टूट गया अभी, ठीक है। तो सेंट्रोमियर ये आपका एनाफ क्या हो गया वैसे, सीधा टेलोफेज में कैसे ले आए हम? ओके, एनाफेज, ठीक है। तो आपके स्पिंडल फाइबर्स हो गए, ये स्ट्रेटेड, जब देख रहे हो मैंने बोला था आपको जैसे ये खींच रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, यहाँ पे अरेंज हुए थे पैरेलली, अभी इसको खींचते खींचते अलग कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ इसकी जो पेयरिंग थी सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों सेपरेट हो गए, ये वाले दोनों सेपरेट हो गए, ये वाले दोनों सेपरेट हो गए और ये वाले दोनों सेपरेट हो गए। घोड़े की लगाम जैसे खींचते हैं ना वैसे ही, ठीक है। तो एनाफेज में क्या हो गया भाई साहब, व्हाट हैज हैपेंड, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड। तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स बने थे जो एक दूसरे के पैरेलल हो गए थे मेटाफेज में, अभी वो भाई साहब स्प्रेड आउट हो गए हैं, ठीक है। दे आर सेपरेटेड, द क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड, सेंट्रोमियर्स आर स्प्लिटेड एंड क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स दैट इज डॉटर क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। तो ये जो भाई साहब बिछड़ गए हैं ये किसकी तरफ जाने लगेंगे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ, ये इस पोल की तरफ, ये इस पोल की तरफ, ये इस पोल की तरफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो गए थे, पैरेलल हो गए थे, किसमें, मेटाफेज में। किसके पैरेलल हो गए थे, इक्वेटोरियल प्लेन के। अभी क्या हो गया भाई साहब, इन्होंने इसको खींचा और ये सेपरेट हो गए। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैव सेपरेटेड एंड दे हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द सेल्स, ठीक है। Separated sister chromatids that is daughter chromosomes start to move towards the opposite poles with the help of spindle fibers। तो ये spindle fibers भाई इनको खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये opposite poles में ये जा रहे हैं, ठीक है। टेलोफेज क्या हो जाएगा, ठीक है। Daughter chromosomes begin to decondense and the nuclear membrane is reformed around each set of chromosomes। तो डॉटर क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, फिर से रिकंडेंस होने लगेंगे, ठीक है। डॉटर क्रोमोसोम्स बिगिन टू डिकंडेंस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड इन अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अभी देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो गया था, कहां पे डिसअपियर होना चालू हुआ था, किसमें, प्रोफेज में। मेटाफेज में पूरा पूरा डिसअपियर हो गया था। अभी जैसे ही भाई साहब फिर से सेपरेट हो गए हैं तो अभी इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना चालू हो गया। एक से दो सेल बन रहे हैं, बेसिकली प्रोसेस यही है, ठीक है। लेकिन एक बारगी में ये प्रोसेस नहीं होता है, 4 स्टेप्स में प्रोसेस ये पूरा कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। तो टेलोफेज में डॉटर क्रोमोसोम्स बिगिन टू डीकंडेंस, अभी भाई साहब ये डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीफॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीफॉर्म हो जाता है अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म, तो आपके 2 डॉटर न्यूक्लियस भाई साहब फॉर्म हो गए, ठीक है। ओके, द न्यूक्लियस reappears in each daughter nucleus and the spindle fibers disappear completely। तो ये क्या हो गया भाई साहब, न्यूक्लियस reappears in each, तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस एंड द स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर कंप्लीटली। ये पूरा स्पिंडल फाइबर जो था आपका डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर क्या क्या थे, ये जो जिसको लगाम पकड़ के ये खींच रहे थे, ये डिसअपियर हो जाएंगे पूरे पूरे। न्यूक्लियस reappears, अब ये न्यूक्लियस इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। एंड डॉटर न्यूक्लियस एंड द स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर कंप्लीटली, टेलोफेज हो गया ये, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली साइट। तो ये था क्या आपका कैरियोकिनोसिस। अभी हम पढ़ेंगे साइटोकिनोसिस क्या होती है, ठीक है। इन एनिमल सेल्स नॉच फॉर्म्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन दैट ग्रेजुअली डिपेंड्स टू फॉर्म 2 सेपरेट सेल्स विथ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पे देखो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, अभी यहां पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, डबल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। टू फॉर्म 2 सेपरेट सेल्स विथ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया साइटोकिनोसिस में, ठीक है। देखो ये कैसा था, ये सेल था, यहाँ पे एक ऐसा डीप एन नॉच हो जाएगा, धीरे 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 टप से दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड साइटोकिनोसिस। तो नॉच मतलब एक डिप्रेशन बनता जा रहा है, मतलब ऐसा सेल था इसमें जैसे काटते हैं ना वैसे वैसे ये कट जाएगा ये, ठीक है। सो अ नॉच फॉर्म्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन, बराबर इसके मिडिल प्लेन पे एक नॉच फॉर्म होगा दैट ग्रेजुअली डीपेंस, ये धीरे 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 डीप होता रहेगा एंड फॉर्म्स 2 सेपरेट सेल्स विथ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये 2 सेपरेट सेल फॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, इन प्लांट सेल्स सेल प्लेट इज फॉर्म्ड इन द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लांट सेल में क्या हो रहा है, एक सेल प्लेट फॉर्म हो रहा है एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। एंड 2 सेपरेट सेल्स आर फॉर्म, तो आपके 2 सेपरेट सेल्स हो गए भाई साहब, ठीक है, विथ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दोनों में सेम है भाई साहब, n से 2n डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसमें दोनों सेपरेट आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उसमें दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे साइटोकिनोसिस में। ओके, मेयोसिस, मेयोसिस में क्या हो रहा है भाई साहब, मेयोसिस में तो आपने पहले पढ़ा क्या था, माइटोसिस। माइटोसिस में
कैरियोकिनोसिस एंड साइटोकिनोसिस हो रहा है। कैरियोकिनोसिस के भाई साहब 4 स्टेप्स हैं, क्या क्या है? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पे हो रही हैं। अभी हम आते हैं भाई साहब मायोसिस में। मायोसिस में क्या हो रहा है भाई साहब? लेप्टोटीन, तो ये पहला जो प्रोफेज है उसमें क्या हो रहा है? लेप्टोटीन क्रोमोसोम्स बिकम कॉम्पैक्ट एंड आर मोर क्लियरली विजिबल, तो ये ज्यादा क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। zygotin synapses occurs that is accompanied by bivalent और टेट्राड फॉर्मेशन, तो 2 में डिवाइड होते हैं या 4 में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मतलब टूटना, ठीक है। दिस इज अकम्पनीड बाय बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन, तो बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन हो रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस बेसिकली सो पैचेटीन रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भाई साहब क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब कैसे होते हैं? देखो, एक हमारे मम्मी से आया, एक हमारे पापा से आया, है ना। तो जैसे हमारा आई कलर है, आई कलर मम्मी से पापा से दोनों से आया, तो आई कलर के साथ आई कलर ही मिक्स होगा, स्किन कलर के साथ आई कलर मिक्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं हम। तो हमारे जितने भी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे फीचर्स जो हमारे मम्मी पापा से हमने इनहेरिट किए हैं, ठीक है, ऑल दीज फीचर्स आर बेसिकली होमोलोगस इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे होमोलोगस हो रहा है ये, ठीक है। तो पाचेटीन दैट इज रिकॉम्बिनेशन दैट इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये आपके मायोसिस में हो रहा है भाई साहब। डिप्लोटीन द बाइवैलेंट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर्स, तो ये बाइवैलेंट जो होते हैं सेपरेट हो जाएंगे, ये सब सेपरेट हो जाएंगे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर्स दैट इज चियास्मेटा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है वैसे। डायाकिनेसिस, ठीक है। डायाकिनेसिस क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटली कंडेंस्ड एंड असेंबली ऑफ मायोटिक स्पिंडल अकर्स, तो आपका देखो ये मायोटिक स्पिंडल है ये, ठीक है। असेंबली अकर्स द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस एनवेलप स्टार्ट डिसअपीयरिंग। यहाँ पे भी देखो प्रोफेज में जैसे उसमें भी हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपीयर हो रहा था, यहाँ पे भी वही चीज डिसअपीयर होना चालू कर देगी, ठीक है। मेटाफेज में क्या हो जाएगा? देखो, द क्रोमोसोम्स अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल बाय स्पिंडल फाइबर्स। जैसा आपका मेटाफेज किस में हो रहा था? माइटोसिस में, वैसा यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ओके ओके ओके। एनाफेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। टेलोफेज में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीफॉर्म, जैसे वहां पे हो रहा था, ऑलमोस्ट सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 2 डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म, 2 डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे भाई साहब। और क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस रीअपियर्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियस एंड द स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर कंप्लीटली। स्पिंडल फाइबर्स भाई साहब आपके कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। साइटोकिनेसिस 2 डॉटर सेल्स विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज ऑफ पेरेंट सेल्स आर फॉर्म। एक चीज बहुत डीपली याद रखना, यहां पे पिछले वाले में क्या हो रहा था? 2n हो रहे थे, यहां पे कितना हो रहा है भाई साहब? साइटोकिनेसिस में n ही हो रहा है, ठीक है। n है तो n ही होगा, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वहां पे क्या हो रहा था? n का 2n बन रहा था, डबल हो रहा था, यहां पे n का n ही रहेगा, मतलब हाफ होगा। ये n है तो n/2 इसके पास, n/2 इसके पास। क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके। मायोसिस 2 विच इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। मायोसिस 2 में क्या होगा भाई साहब? प्रोफेज 2 होगा, ठीक है। मेटाफेज वही सेम, ठीक है। एनाफेज और ये टेलोफेज एंड साइटोकिनेसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड विथ n हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो मायोसिस 2 में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे विथ n हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो आपका ये, चलिए, सोमैटिक एंड स्टेम सेल्स अंडरगो विच टाइप ऑफ डिवीजन? सोमैटिक एंड स्टेम सेल्स अंडरगो विच टाइप ऑफ डिवीजन? चलिए चलिए फटाफट। मायोसिस, माइटोसिस, बडिंग और क्लोनिंग तो होगी नहीं, बडिंग और क्लोनिंग असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होती है। So this will be mitosis, ठीक है। Name the process by which 4 haploid cells are formed from 1 diploid cell। 4 haploid cells, लास्ट वाला प्रोसेस आपने पढ़ा, देखो, meiosis, this will be meiosis, meiosis 2 होता था ना, ठीक है। तो meiosis, complete the analogy। कैरियोकिनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकिनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, वो होता है कैरियोकिनेसिस, और सेल का जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोकिनेसिस, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट? साइटोकिनेसिस, ओके। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ माइटोसिस एंड द पार्ट लेबल्ड एज X इन द डायग्राम। फेज क्या होगा ये बोलो? अभी तक भाई साहब खींचातानी चालू है, मेटाफेज है ये, पूरा पूरा सेपरेट नहीं हुआ है। देखो, प्रोफेज होता है,
मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, मेटाफेज होता है, टेलोफेज होता है। तो यहां पे देखो दिस इज बेसिकली मेटाफेज, और ये आपके जो है वो स्पिंडल फाइबर्स हैं, दीज आर बेसिकली सेंट्रोमियर्स। ओके, चलिए अभी हम प्रीवियसली PYQs देखेंगे। सोमैटिक एंड स्टेम सेल्स अंडरगो विच टाइप ऑफ डिवीजन? माइटोसिस। ठीक है, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड लेबल द पार्ट्स। ठीक है, सेंट्रोमियर, पी आर्म। ठीक है, तो ये सब आपको लेबल करना पड़ेगा। रिएक्शंस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो आपका देखो यहाँ पे ये आपका चैप्टर का समरी है बेसिकली। ठीक है, तो रिएक्शंस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपके देखा कि भाई साहब दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है भाई साहब जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब हमारा ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन आपके तीन टाइप के होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एरोबिक में, एनाएरोबिक में यहाँ पे मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, ग्लाइकोलिसिस जिसको हम EMP पाथवे बोलते हैं, EMP पाथवे। ठीक है, ग्लूकोज +2 NAD +2 ADP +2 फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। 2 पायरोविक एसिड 2 NADH2 +2 ATP। ठीक है, तो आपका जो ग्लूकोज है उसको 2 NAD मिलता है, 2 ADP मिलता है और 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं, उसका बनता है 2 पायरोविक एसिड। एक ग्लूकोज का 2 पायरोविक एसिड बनता है, 2 NADH2 बनते हैं और 2 ATP बनते हैं। ठीक है, क्लियर है? 2 ADP लगेगा, जैसे आपको किसी भी, जैसे आप अगर गाड़ी चालू कर रहे हैं तो आपको वो इग्निशन तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी, और ये वाली जो एनर्जी है जो हम दे रहे हैं यहाँ पे 2 ADP एंड 2 NAD। सो ग्लूकोज का बर्निंग चालू हुआ यहाँ पे और पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हुआ ये। TCA और क्रेब्स साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस NADH2 FAD GDP, ठीक है, प्लस PI प्लस H2O, ये बना रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोएंजाइम A फॉर्म्ड इज रीसाइकिल फॉर एसिटाइलेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 34 ATP मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 38 आर प्रोड्यूस्ड थ्रू ETC। सबसे ज्यादा एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग भाई साहब यहाँ पे होता है। ठीक है, एक साइकिल में 38 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, एक कंप्लीट रेस्पिरेशन साइकिल में आपके 38 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें 34 किस में प्रोड्यूस हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, ETC में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, 34 ATP, 38 आर प्रोड्यूस थ्रू ETC प्लस 2 FADH2 इन विच 1 NADH2 प्रोड्यूसेस 3 ATP एंड 1 FADH2 प्रोड्यूसेस 2 ATP। ये हमने कल पढ़ा था। देखो, एक NADH2 से आपको 3 ATP मिलता है, एक FADH2 से आपको 2 ATP मिलता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन भाई साहब एकदम सिंपल है, हमारा ये सेल लेवल पे खत्म हो जाता है, हमको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसमें। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज +2 NAD +2 ADP +2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पायरुविक एसिड +2 NADH2 +2 ATP। तो आप देखो एक पूरे प्रोसेस में कितने ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं? 38, और इस वाले में कितने ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं? सिर्फ 2। ठीक है, तो 2 ATP से भाई साहब हमारा काम नहीं चलने वाला, इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं they can afford to live their lives and complete their life processes by just 2 ATPs which happens in yeast and all. Okay, हमारे में नहीं हो सकता ये। फर्मेंटेशन, ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस। ऑर्गेनिक एसिड जैसे ह्यूमंस में आपके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है मसल सेल्स में, वैसे ही आपके ईस्ट वगैरह क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर थ्रू दिस वन? पीपल समझ में आ रहा है? ओके, मेटाफेज माइटोसिस भाई साहब क्या होगा? माइटोसिस में कैरियोकिनोसिस होगा। कैरियोकिनोसिस के 4 स्टेप्स होंगे, जिसका हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकिनोसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकिनोसिस मींस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, कैरियोकिनोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होता है। ठीक है, ओके, और ये मायोसिस में क्या हो जाएगा? मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। मायोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 का क्या बनेगा भाई साहब? लेप्टोडीन, ठीक है, जाइगोटीन, पैशाइटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस। ठीक है, मायोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? थैंक यू, दिस एंड्स द चैप्टर। ओके, इस चैप्टर के भाई साहब